इस बीच देश में पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, ईवाई और डेलॉयट जैसी देसी अकाउंट और ऑडिटिंग कंपनियां विकसित करने की अब तैयारी हो रही है। इनको लेकर के शुक्रवार को प्रधानमंत्री कार्यालय में अहम बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव शक्तिकांत दास ने की। बैठक में कंपनी मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों ने भी भाग लिया। सर, देसी बिग फोर की जरूरत आखिर में पड़ क्यों रही है? ये एक नया मूव है और बेहद करीब से देखने लायक है। आमतौर पर भारत उन्हीं अंतर्राष्ट्रीय ऑडिट एजेंसियों का इस्तेमाल करता है, ऑडिट कंपनियों का इस्तेमाल करता है जो कि अन्य देशों में भी इस्तेमाल होती हैं, खासतौर पर निजी क्षेत्र में। लेकिन यहाँ मुद्दा उठा सरकारी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। ये मुद्दा वहाँ से आया कि सरकारी कामकाज को, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में भी जो कंपनियां शामिल हैं या जिस तरीके के कारोबार किए जाते हैं, उनकी ऑडिट के लिए भी इन्हीं बिग फोर जिनको कहा जाता है डेलॉयट, पीडब्ल्यूसी, ईवाई और केपीएमजी, इनका इस्तेमाल किया जाता है, इनकी भारतीय शाखाओं का इस्तेमाल किया जाता है और इनके रेवेन्यूज़ बहुत बड़े हैं, 30,000 करोड़ से ऊपर के रेवेन्यू हैं। तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च स्तर से, प्रधानमंत्री कार्यालय के स्तर से इस बात की पहल की गई है कि भारत में भी ऐसी ही बड़ी अकाउंटिंग फर्म कंपनियां विकसित की जाए, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली भी भारत के लिए जरूरी है इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था में कि उसके पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ऑडिट और अकाउंट फर्म्स हो जिन पर ज़्यादा भरोसा किया जा सके। इस बीच गोल्ड की कीमतों में आई रिकॉर्ड तेजी के बाद गोल्ड के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स 5 महीने बाद गोल्ड के नेट बिकवाल बन गए हैं। दुनिया भर के गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ने मई के दौरान नेट 19 टन सोना बेचा है। इससे पहले दिसंबर में गोल्ड के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स नेट बिकवाल थे। मई के दौरान सबसे ज़्यादा बिकवाली उत्तरी अमेरिका के फंड्स ने की है। सर, आखिर में ये बिकवाली बाजार के लिए आने वाले दिनों के लिए किस तरह के संकेत दे रही है? लंबे समय बाद ईटीएफ्स ने बिकवाली की है। करीब करीब 1.8 बिलियन डॉलर की बिकवाली मई में गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ने की है। भारत के आंकड़े के हिसाब से भारत में ये बिकवाली करीब 71 मिलियन टन के आसपास है, 0.6 टन है, छोटा सा आंकड़ा है, लेकिन भारत में भी हुआ है। ये गोल्ड को लेकर, गोल्ड की इस तेजी को लेकर बदलते रुख का संकेत है और इसे करीब से समझना होगा और इसे पकड़ना भी होगा कि क्या अब यहाँ से गोल्ड की कीमतों में गिरावट की एक संभावना बनती दिख रही है। क्या ये स्थिति है या ये सिर्फ मुनाफा वसूली है जो ईटीएफ करना चाहते हैं और निकाल कर कहीं दूसरी जगह निवेश कर रहे हैं? क्योंकि जो भू राजनीतिक परिस्थितियां हैं, जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, जो अर्थव्यवस्था पे बने दबाव हैं, वो लगातार आप देख रहे हैं गोल्ड को मजबूत रखे हुए हैं और गोल्ड की कीमतों में कोई बड़ा करेक्शन लंबे समय से हमें नहीं दिखाई दिया। अभी जो संकेत है वो गोल्ड में बढ़ोतरी के हैं। केंद्रीय बैंक पूरी दुनिया के गोल्ड लगातार खरीद रहे हैं, तो ये भी एक फैक्टर है जिस वजह से गोल्ड मजबूत है। लेकिन ईटीएफ्स ने पहली बार इतनी बड़ी बिकवाली की है। ये फंड किस तरफ जाएगा? अब इस समय दुनिया में निवेश के कई सारे और भी विकल्प बन रहे हैं, उसमें खासतौर से क्रिप्टो भी है जिस पर चर्चा चल रही है। तो ये जो आउटफ्लो हो रहा है, ये आउटफ्लो स्टॉक मार्केट्स की तरफ जाएगा या क्रिप्टोज की तरफ जाएगा, ये देखना होगा। बाजार अगले 1-2 दिनों में ईटीएफ की इस बिकवाली पर कैसे रिएक्ट करता है, सोने की कीमतों का क्या आउटलुक होता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा।